तमाम नाजरीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। हुजूर की सखावत और इबादत। शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत भी बेमिसाल थी। जो चीज़ आपसे मांगी गई कभी उसके देने से इनकार नहीं किया, यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा कपड़े भी उतार कर दे देते थे। रमज़ान शरीफ में आपकी खैरात आंधी की तरह होती थी। एक आदमी ने 2 पहाड़ों के दरमियान आपसे भेड़ बकरियां मांगी, आपने उसको दे दी। उसने अपनी बस्ती में जाकर कहा कि भाइयों, जल्दी मुसलमान हो जाओ, खुदा की कसम मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और इतनी खैरात करते हैं कि अपनी तंगी का भी ख्याल नहीं करते। जिनकी लड़ाई में आपको बहुत से ऊँट और घोड़े और भेड़ बकरियां गनीमत में मिले, आपने वो सब अल्लाह के वास्ते गरीबों को दे देते थे। जब आप दे दिलाकर वहाँ से लौटे, रास्ते में गंवार लोग लिपट गए और मांगते मांगते आपकी चादर उतार ली। आपने प्यारी जुबान से बोला, भाइयों तुम मेरी चादर तो दे दो। अल्लाह की कसम अगर इस वक्त मेरे पास इस जंगल के दरख्तों के बराबर भी ऊँट होते तो सब तुमको दे देता, फिर तुम मुझको दिल का कमज़ोर न पाते। इस जंगल में बेशुमार दरख्त थे। एक दफ़ा आपके पास 90,000 दरहम आए, जो हमारे हिसाब से 25,000 रुपये होते हैं। आपने उनको एकदम अल्लाह के वास्ते खैरात कर दिया। अल्लाह ताला की इबादत में भी आप बड़ी शान रखते थे। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करते रहते। दुआएं बहुत मांगते, नमाज खूब दिल लगा कर पढ़ते और इरशाद फरमाते कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। तहज्जुद की नमाज में इतनी देर खड़े होकर कुरान पढ़ते कि पाँव मुबारक वर्म हो जाते। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप इबादत में इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं? अल्लाह ताला ने आपको गुनाहों से पाक व साफ कर दिया है। आपने फरमाया कि क्या मैं अल्लाह का शुक्र करने वाला बंदा बनूं? नफिल रोजे आप बहुत रखते और जुम्मा के दिन का रोज़ा बहुत ही कम छोड़ते। कुरान पाक बहुत पढ़ते और अल्लाह की मोहब्बत में रोते और कारियों से पढ़वा कर सुना करते। अपने घर वालों के हुकूक बड़ी एहतियात से अदा करते, यहाँ तक कि 9 बीवियों की मौजूदगी में भी किसी के हक में फ़र्क न आने दिया और हर एक के साथ अच्छा बर्ताव करते और सबको खुश रखते। जरा भर किसी के हक में कमी न आने देते। बड़ी इंसाफ के साथ हर बीवी के यहाँ तशरीफ़ ले जाते। अपने रिश्तेदारों का बड़ा ख्याल रखते और उनके हक अदा करते। हक परस्ती और इंसाफ का ये हाल था कि अल्लाह के अहकाम जारी करने में अपना हो या गैर किसी मुजरिम को रियायत और लिहाज न करते, यानी शरई सज़ा देने में रहम न करते। खुश बयानी आपकी ऐसी शीरीं थी कि जुबान पाक से गोया फूल और मोती झड़ रहे हैं। मामूली सी बात में भी आपका कलाम बड़े बड़े माने रखता था, अल्फाज कम और मतलब बहुत ज़्यादा होता। आपकी खुश बयानी अरबी लोग जो परले दर्जे के जाहिल और हट धर्म थे, चंद रोज में हैवान से इंसान बन गए। यहाँ तक कि अरब के बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी ही में मुसलमान हो गए। आपने अपने ताबदारों को दीन दुनिया का बादशाह बनाया और बड़े बड़े काफिर बादशाहों को तख्त हुकूमत से गिराया और उनकी जगह गरीबों को बैठाया। अरब लोग जो कि खुश बयानी में बड़े मशहूर थे, आपकी खुश बयानी के सामने आज ही जो नाकिस हुए। ज़बान मुबारक ऐसी मीठी कि दुश्मन भी गुलाम बन गए। मेहमान नवाजी भी आपकी बेनज़ीर और बेमिसाल थी। मुसलमान हो या बेईमान, हर एक मुसलमान की बहुत खिदमत करते और इरशाद फरमाते, मेहमान की खिदमत और खातिर करना दीन इस्लाम की निशानी है। एक दफ़ा 4 काफिर आपके मेहमान हुए, आपने उनकी बड़ी खिदमत की, अच्छी तरह खिलाया पिलाया और उनके आराम के लिए बिस्तर बिछा दिया। रात को उनमें से एक को बदहजमी हो गई और बिस्तर पर ही गंदा निकल गया। उसके साथियों ने कहा, ये तो बड़ी जिल्लत की बात है और न मालूम हमारे साथ क्या मामला हो चलेगा, भाग चलो। इसी वक्त चले गए और एक हार सोने का भूल गए। वो उसको लेने के लिए फिर आए तो क्या देखते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बिस्तर को धो रहे हैं। आपने उनको हार दे दिया और फरमाया, भाइयों, क्या तुम में से रात को किसी को कुछ तकलीफ़ हुई? मुझे तुम्हारी तकलीफ़ से रंज पहुंचाया। आपकी ये मेहरबानी और मेहमान नवाजी देख कर उन्होंने कहा, बेशक आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और कलमा शरीफ पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह
محمد रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो गए। सैयद साबिरीन खातिम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया फ़ानी से नफ़रत करना और उसमें दिल न लगाना तो आपकी हयात अतहर जाहिर है। अल्लाह ताला के अहकाम पहुँचाने में दुनिया की इज्जत और माल दौलत हासिल करने का कभी ख्याल भी न आया। आपने ऐलान कर दिया था कि भाइयों, मैं तुम पर बड़ा बनना नहीं चाहता और न किसी से माल और दौलत लेना चाहता हूँ। एक दफ़ा कुरैशी लोगों ने अपने एक सरदार को आपकी खिदमत में भेजा। उसने आपसे कहा, ऐ भतीजे, अगर तुम नबूवत के दावे से माल लेना चाहते हो तो हम तुमको इतना माल देने को तैयार हैं कि दुनिया में किसी के पास न हो, और अगर इज्जत और हुकूमत चाहते हो तो हम तुमको अपना बादशाह बना लेंगे, और अगर तुम हसीन और जमील लड़कियां चाहते हो तो हम तुमको लड़कियां देने को तैयार हैं। आपने फरमाया, ऐ चचा जान, जो तुमने कहा मैं इन चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं चाहता। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम सब अल्लाह के फरमाबरदार बन जाओ और उस वाहिद ला शरीका के सिवा किसी की इबादत और पूजा पाठ न करो। मैं तुम्हारी और सारी दुनिया के लोगों की भलाई चाहता हूँ और अल्लाह के ताबदार बंदों को जन्नत की खुशखबरी देता हूँ और दोजख के अजाबों से डराता हूँ, और उसमें मेरा कोई नफ़ा नहीं, तुम्हारा ही नफ़ा है। अगर मेरा कहना मानोगे तो निजात पाओगे, वरना दोजख की आग में जलोगे। आपने ज़कात और सदका का माल लेना अपने ऊपर, अपनी औलाद पर और बाप दादा पर, उनकी कुल औलाद पर हराम कर दिया था। बचपन में हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने सदके की एक खजूर मुँह में रख ली। आपने उसी वक्त निकलवा दी और उन पर खफा हुए। लड़ाइयों में से जो गनीमत का माल आता गरीबों, यतीमों, मुसाफिरों और महाजिरों और अंसारी मुसलमानों को दे दिया करते। हम ग्रोह अम्बिया कुछ तरका नहीं छोड़ा करते। अगर कोई चीज़ मेरे मरने के बाद बाकी रहे वो गरीब मुसलमानों का हक है, उनको दी जाती है। 7-8 सेर अनाज से ज़्यादा कभी घर में न रखा और अक्सर औकात फाके से रहते। बेशुमार फतवाहत और आमदनी के होते हुए भी अपने और अपने घर वालों के लिए फाके ही को पसंद करते और उसको अल्लाह ताला की रजा का जरिया समझते। हो सकता था कि आप अपनी बीवी बेटियों के लिए अच्छे अच्छे लिबास, जेवरात, महलात, कोठियाँ वगैरह साजो सामान बनवा देते, लेकिन आपको दुनिया का साजो सामान पसंद नहीं था। कम्बल और मोटे सूत की चादर और खजूर की चटाई पर गुजारा करते। बीवियों को दीन फैलाने की गर्ज से निकाह में रखा हुआ था और दुनिया की चाहत के लिए उनको इजाज़त था कि जब चाहें मुझसे जुदा हो जाएं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आपने कभी पेट भर खाना नहीं खाया, अक्सर भूखे रहा करते। बाज़ दफ़ा भूखे की वजह से नींद न आती और करवटें बदलते रहते और फरमाया करते कि मुझे दुनिया से क्या वास्ता। मेरे बड़े बड़े रुतबे के पैगंबर भाइयों ने बड़ी बड़ी तकलीफ़ों में सब्र किया है। आपने और आपके घर वालों ने कभी जौ की रोटी भी पेट भर कर न खाई। हम लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूख की शिकायत की और अपने पेटों पर एक एक पत्थर बांध रखा था, वो भी दिखाया। आपने अपने पेट मुबारक पर 2 पत्थर बंधे दिखाए। एक दफ़ा आपकी बीवियों ने जेवर और अच्छे कपड़ों की और अच्छे खानों की ख्वाहिश जाहिर की तो आपने अल्लाह ताला के हुक्म से ये जवाब दिया कि अगर तुम दुनिया को और उसके साजो सामान को चाहती हो तो मैं तुमको बड़ी खूबी के साथ तलाक दे दूँगा, और अगर तुम अल्लाह रसूल को और आखिरत के ऐशो आराम को चाहती हो तो अल्लाह की आखिरत में तुम्हारे लिए बड़ी नेमतें तैयार कर रखी है। अल्लाह अकबर। बीवियों भी अल्लाह रसूल की सच्ची आशिका थीं। सब ने फरमाया कि हम अल्लाह रसूल को खुश करना चाहती हैं और दुनिया के माल और दौलत पर लात मारती हैं। हज़रत उम्र रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको एक खजूर की चटाई पर लेटे देखा जिससे आपकी कमर शरीफ पर चटाई के निशान पड़ गए थे। उन्होंने अफसोस के साथ अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, रूम और फारिस वगैरह के काफिर बादशाह दुनिया के ऐशो आराम उठाते हैं और आप शहंशाह दो आलम होकर भी ऐशो आराम नहीं उठाते। आपने फरमाया, ऐ उमर, तुम नहीं जानते कि दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है और आखिरत में उनके लिए दोजख है, और हम मुसलमानों के लिए दुनिया कैद खाना और मुकाम कहत है और आखिरत में हमारे लिए जन्नत है, ऐशो आराम है। आपके कपड़ों का ये हाल था कि हज़रत अबू हुरैरा का बयान है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने आपकी वफ़ात के बाद हमको 2 कपड़े दिखाए, एक सूत की मोटी चादर
और तहबंद और उन पर भी पेबंद लगे हुए थे। ऐ अबू हुरैरा, अल्लाह के रसूल ने उन्हीं 2 कपड़ों में वफ़ात पाई। आपकी तवज्जो का ये हाल था कि आपने अपने असहाबाओं को मना फरमा दिया था कि मुझको आता हुआ देखकर खड़े न हुआ करो। अर्ज किया गया, रसूल अल्लाह, रूम और फारिस के बादशाहों के राजा के लोग उनको सजदा करते हैं, अगर हम आपको सजदा किया करें तो क्या हर्ज है? आपने फरमाया, सजदा अल्लाह के सिवा किसी भी मखलूक को दुरुस्त नहीं, हमारे कानून में शिर्क है, हराम है। अल्लाह ताला यहूद अंसारी पर लानत करे कि इन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सिजदागाह बनाया। ऐ मेरे ताबदार, खबरदार हो जाओ, मेरे मरने के बाद तुम मेरी कब्र को सजदा न करना। सुभान अल्लाह, आपके सहाबा ने उस फरमान वाली शान पर अमल करके दिखलाया। आपकी कब्र अनवार को सजदा नहीं किया और न किसी को करने दिया। ये थे सच्चे आशिक रसूल। पढ़ने में कहीं गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर।